वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने अगेन खड़ी है टाटा की नेक्सॉन। और ये रहने वाला है नेक्सॉन का प्योर एस वाला वेरिएंट। सबसे पहले आप यहां पे जो इसका सनरूफ है वो चेकआउट कर सकते हो और ये सनरूफ के साथ साथ ऑटोमेटिक वाला जो वेरिएंट है वो रहने वाला है। अंदर की तरफ आप इसका जो ट्रांसमिशन जो है वो चेकआउट कर सकते हो, गियर लीवर। तो कंप्लीट जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की बात करने वाले हैं कि टाटा नेक्सॉन का जो प्योर एस जो वेरिएंट है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पे आप फ्रंट लुक जो है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। रनिंग कंडीशन आपको लाइट की जो है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट लाइटिंग सेटअप जो है वो आपको एलईडी बेस्ड मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक करोगे डीआरएल की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाएगी, जो कि डुअल पर्पस में रहने वाले हैं, यानी कि इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पर ये वर्क करते हैं। तो इंडिकेटर पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके का बिलिंग करेगा और डीआरएल पे जो है वो अपना ये एलईडी बेस्ड जो है वो रहने वाला है। नीचे की तरफ आते हैं तो प्रोजेक्टर यूनिट के साथ आपको यहाँ पे जो हेडलाइट है एलईडी बेस्ड ऑफर करी गई है। फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन जो है रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ग्रिल वाला जो पार्ट है अपर वाला वो आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है, जिसमें सेंटर में आपको टाटा का जो लोगो है वो मिल जाएगा और लोअर पार्ट कंप्लीट आपको जो है ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है विद बॉडी कलर के बम्पर के साथ। तो कंप्लीट फ्रंट से यही सब चीजें जो है वो रहने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं आप कार के साइड पोर्शन की। तो यहाँ पे कार का जो कंप्लीट साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं अगर हम उसकी बात करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टील रिम्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं विद व्हील कवर्स। सिल्वर कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गुडियर के टायर के साथ आएंगे। टायर सेक्शन जो अपना रहने वाला है 195/60 R16 का आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई है। रियर में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो मिल जाती हैं। बॉडी के चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई है और साइड में आपको जो अपना पार्ट है क्लैडिंग वाला बीडिंग वाला वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ब्लैक इंसर्ट के साथ रहने वाला है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आप चेक करोगे तो आपको ये बड़े साइज का मिल जाता है अगर आप लोअर वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो। और ये जो है कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी। कार का जो ए पिलर है वो आपको ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिल जाएगा। बी पिलर पे भी आपको सेम ब्लैक ट्रीटमेंट है और अपना सी पिलर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। डोर हैंडल जो है वो अपने मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये अपना ड्राइवर साइड का डोर हैंडल ये रहने वाला है। बाकी दोस्तों रूफ पे नजर डालेंगे। सनरूफ की बात हम लोग इंटीरियर में चल के करने वाले हैं। बाकी अपनी जो रूफ रेल है सिल्वर ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और पीछे की तरफ अपना शार्क पिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो प्रोवाइड आपको किया गया है। अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की तो ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कितनी कुछ आपको देखने को मिल जाती है। चलते हैं कार के रियर पार्ट पर, आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं। रनिंग कंडीशन में लाइटें ऑन होने के बाद कैसा कुछ लुक आता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एलईडी बेस्ड आपको यहाँ पे टेल लाइट जो है वो ऑफर करी गई है। सेंटर में आपको टाटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा और ऊपर जो अपनी विंड स्क्रीन है उसके ऊपर आपको ये प्लेन रहने वाली है। वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। बाकी अगर वाइपर आता है इस वाले वेरिएंट में किसी भी वेरिएंट में तो उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है, बट इस वेरिएंट में वो नहीं आता। और नेक्सॉन की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर जो है वो आपको इस साइड में प्लेस देखने को मिल जाते हैं और 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आते हैं। एक की प्लेसमेंट यहाँ पर है और दूसरी की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करें अगर हम बूट की तो बूट एक्सेस करने की ऑप्शन आपके पास 2 है। पहला आप आते हो ड्राइवर साइड में तो यहाँ पे आपको एक डिजिटल बटन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपको डिजिटल बटन जो है वो मिल जाएगा सेंटर वाला। इसको प्रेस करके आप बूट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अपना की का। अगर आप की के अंदर सेंटर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो अपना बूट जो है आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। ये फीचर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये अपना बूट हो चुका है ओपन और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ बूट स्पेस जो है वो आपको नेक्सॉन के अंदर देखने को मिल जाता है। हालांकि इस वाले वेरिएंट में पार्शियल ट्रे वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलती। नीचे की तरफ आप देखोगे तो अपना जो स्टेपिंग टायर है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। और ये रहने वाला टायर सेक्शन 195/60 R16 का। और यहाँ पर आपको जो है वो भी गुडियर के टायर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सीट्स की अगर हम बात करें फोल्डिंग की तो अपने कंप्लीट जो सीट है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रियर वाली इसको आप फुल फोल्ड के फीचर के साथ यूज कर सकते हो। कंप्लीट सीट जो है वो अपनी फोल्ड हो जाती है कुछ इस तरीके से। अगर आपको सीट की बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए अगर कीज़ की तो आपको यहाँ पे 2 कीज़ जो है वो ऑफर करी गई हैं। एक तो आपको बेसिक से जो की है वो मिलती है और दूसरी मिलती है अपनी सेंटर लॉकिंग के साथ रिमोट की, जिसमें आपको फ्लिप की का जो फंक्शन है वो मिल जाता है कुछ इस तरीके से। 3 बटन आते हैं इस वाले वेरिएंट में, जिसमें आपको देखोगे एक तो लॉक का बटन है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप फॉलो मी हेडलाइट को यूज़ कर सकते हैं और गाड़ी के बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करोगे तो इस गाड़ी का जो अपना कंप्लीट डोर की ओपनिंग है वो आपको कुछ इतनी यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। और इस कार का जो कंप्लीट इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन के फिनिश में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। व्हाइट अपना प्योर व्हाइट नहीं है, यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ तरीके का आपको जो है क्रीमिश इंसर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ये अपना प्लास्टिक फिनिश के साथ जो है कंप्लीट रहने वाला है। अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले आउटसाइड रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। ओनली एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको मिलता है, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे इनसाइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, ये पोर्शन भी पियानो ब्लैक रहेगा। चारों पावर विंडोज जो है वो आपको मिल जाती है विंडो लॉक के फीचर के साथ। नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे बॉटल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर की जगह मिल जाती है। स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर वो मिल जाता है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट्स, ये भी अपना सेम इस तरीके से जिस तरीके से आपको डोर पैनल के ऊपर इंसर्ट मिलता है सेम वही इंसर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्पेस है, यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं, दोनों पैडल्स हैं और यहाँ पे आपको एक डेड पैडल की जगह जो है वो भी मिल जाती है। और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर प्रोवाइड किया जाता है। बात कर लेते हैं अगर हम सीट्स की, तो आप यहाँ पर चेक करोगे डुअल टोन के अंदर आपको यहाँ पर फैब्रिक सीट अपॉजिटी जो है वो ऑफर करी जाती है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं डुअल टोन का इंसर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्सॉन में आपको पता है कि 6 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड आते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे एयरबैग की प्रॉपर बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों ही अपने जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं और सीट्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए एक अपना जो है रिक्लाइन एंगल सेट करने के ऑप्शन जो है वो मिल जाता है और यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। हाइट को अप एंड डाउन करने का जो ऑप्शन है वो आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद किस तरीके का व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कुछ तरीके का आपको सामने कंप्लीट विजन जो है देखने को मिल रहा है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है वो आता है इस वाली कार के अंदर और ये अपना स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट फीचर के साथ जो है वो मिल जाता है। कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील के इस साइड में आपको एमआईडी कंट्रोल, इस तरफ आपको ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं और सेंटर में आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि इस तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल टॉगल्स दिए गए। दोस्तों बात करें अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो आपको डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो दिया गया है, जहाँ पे इस तरफ आपको आरपीएम मीटर, इस तरफ आप हीटिंग और फ्यूल का इंडिकेशन देख सकते हो। डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा और ये अपनी ऑटोमेटिक वाली कार है, तो यहाँ पे आपको इस वक्त गाड़ी न्यूट्रल पे तो एन की मार्किंग आ रही है। मोड्स आते हैं इसमें आपको 3, इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट मोड। तो जो सा भी मोड सेलेक्ट रहेगा उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन, एक क्लॉक है और यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा। इस तरीके की बाकी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे आपको बटन दिया गया है लाइक ट्रिप ए, ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन और बाकी चीजें जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। सेंटर में आते हैं 7 इंच की स्क्रीन के साथ हरमन वाला स्टीरियो जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ आता है। और इसमें आपको जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पार्क असिस्ट जो है वो भी दिया गया है और पार्क असिस्ट में आप यहाँ पे देखोगे रियर में आपको सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। सेंसर के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि इस तरीके का आपको पार्किंग जो है वो अपना रहने वाला है। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी और हीटर के कंट्रोल बटन जो है वो मिल जाते हैं, कंप्लीट डिजिटल फॉर्मेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट डिजिटल टच जो है वो प्रोवाइड किया गया है। कुछ और बटन भी है यहाँ पे लाइक लॉक अनलॉक का, यहाँ पे बूट रिलीज का और यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपना जो है वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच जो है वो भी प्रोवाइड आपको किया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, उसी के साथ यूएसबी पोर्ट जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर लीवर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। मोड की बात हम लोग कर ही चुके हैं। यहाँ पे कप होल्डर की जगह है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, उसके लिए यहाँ पे स्पेस जो है प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे तो पार्किंग ब्रेक लीवर है जो कि पियानो ब्लैक टिप के साथ आता है। ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ रहेगा। यहाँ पे अपनी कैबिन लाइट एलईडी बेस्ड आने वाली है और यहाँ पे वन टच ओपनिंग के साथ आपको सनरूफ जो है वो मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये अपना कंप्लीट ओपनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और वन टच क्लोज का जो फीचर है वो भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों को ड्राइवर साइड सनवाइजर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। चेक करते हैं कार का ग्लोब बॉक्स, तो ग्लोब बॉक्स के अंदर कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। काफी डीप ग्लोब बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये सब बात हो गई कार के फ्रंट पोर्शन की। अब मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। तो दोस्तों सेकंड रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप चेक करोगे सेकंड रो के डोर की ओपनिंग आपको सेम जो है वो देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भी डुअल टोन का जो फिनिश है वो आपको दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करोगे इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, यहाँ पर भी पियानो ब्लैक इंसर्ट मिल जाएगा। रियर में आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस जो है वो रहने वाला है और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको दरवाजों में देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ देखिए यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, तो दोनों ही आपको एडजस्टेबल टाइप जो अपने हेडरेस्ट है रियर में वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता। बाकी आप यहाँ पे स्पेस जो है वो चेक कर सकते हो कितना कुछ जो है वो आपको नेक्सॉन ऑफर कर देती है।
इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे रियर एसी वेंट की जो प्लेसमेंट है वो आपको सेंटर में देखने को मिल जाती है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। रियर चार्जिंग सॉकेट जो है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट की प्रोवाइड करी गई है। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं कोट हुक के साथ। ये कंप्लीट जो है सेटअप यहाँ पे रहने वाला है, आप देख सकते हैं। स्पेस वगैरह कितना है वो आपको मैं चेकआउट करवा चुका हूँ, बैठ कर देखते हैं। तो मेरी हाइट है 5 फीट और ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे की तरफ करी हुई है, तो उसके हिसाब से आप चेक करोगे तो कुछ इतना स्पेस जो है वो यहाँ पर बच जाता है। सीट्स के पीछे आपको कोई पॉकेट वगैरह जो है वो नहीं मिलती, कंप्लीट जो अपना प्लेन है फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको मिल जाती है।